4 मई 2025। आज से एग्जैक्टली 10 दिन और 240 घंटे बाद वो दिन है जिसका आपको 2 साल से इंतजार था, द एग्जाम डे। हेलो, आई एम केशव, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ESIC फरीदाबाद। आज से 4 साल पहले मैं भी सेम कंडीशन में था। क्या पढ़े क्या ना पढ़े, लास्ट के दिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ना क्या है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको लास्ट के 10 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको एक स्टेबल स्कोर पे ले जाएगा। तो पहली चीज आप में से बहुत लोग कर भी रहे होंगे कि नीट के टाइमिंग्स पे पेपर देना। ये एक परफेक्ट टेक्निक है जो आपके दिमाग को एक स्पेसिफिक टाइम पे चलने के लिए ट्रेन करेगी। जस्ट यू हैव टू थिंक एवरी डे दैट यू आर गिविंग योर फाइनल D-Day एग्जाम। बट इस टेक्निक में एक ट्विस्ट है, ये आपको तब तक बेनिफिट नहीं देगी जब तक आप पेपर करके इवेल्युएट नहीं करते, आप अपनी गलतियां नहीं देखते। बिकॉज जो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो वो तो आप एग्जाम में भी कर लोगे, बट व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चन जो आप अभी नहीं कर पा रहे सोल्व। वही क्वेश्चन आपके मार्क्स में एक मेजर चेंज लाएंगे। तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव गिवन द एग्जाम टुडे, तो यू कैन इवेल्युएट द सेम डे ओनली। और यू कैन ऑल्सो डू द अल्टरनेट डे टेक्निक, जिसमें ये होता है कि आप मान लो आज आप एग्जाम दे रहे हो 2 से 5, तो आप कल उसी 2 से 5 में बैठकर अपने आज के एग्जाम को इवेल्युएट करोगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलोगे और हर एक अपनी गलती पे देखोगे कि तुमने क्या गलती करी और तुम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज रिवाइज रेदर देन स्टडी। नीट का कंटेंट बहुत बड़ा है, मान लो आपने सब पढ़ भी लिया, बट आपको सब कुछ याद रहना जरूरी है, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। बट ये याद कैसे रहेगा, ये याद रहेगा रिवाइज करके। आपको इस टाइम पे अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, और आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपका जो प्रीवियस मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा रेदर देन कोई नया मटेरियल उठा के। इस टाइम पे नई बुक्स आपको बस एक टेंशन देगी और आपके दिमाग पे जोर डालेगी, जो आपका कॉन्फिडेंस भी गिराएगा। तो अवॉइड करे कोई चीज नया पढ़ना, रेदर जस्ट स्टडी जो आपने पढ़ रखा है पहले। द थर्ड थिंग इज वही चीज पढ़ो पहले जिससे एक मेजर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर बायोलॉजी रीड NCERT एज मच एज यू कैन, एंड फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू कैन डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, हो सकता है प्रीवियस ईयर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने, बट कंसेप्ट वही लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सेम कंसेप्ट्स पे आएंगे। फोर्थ थिंग इज टू हैव अ फॉर्मूला बुक। या तो आप कोई फॉर्मूला बुक खरीद सकते हो क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, बट बेस्ट है कि आप एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री की फॉर्मूला बुक बनाओ। उसमें हर एक यूनिट के सारे फॉर्मूलाज एक ही पेज पे लिखो और उसको रिवाइज करो बार बार। जैसा अब नीट का ट्रेंड चल रहा है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ क्वेश्चन बस फॉर्मूला पे आते हैं। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड आंसर इज देयर। तो अगर तुम्हें सारे फॉर्मूला याद होंगे तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को 1 मिनट से भी कम में कर सकते हो। फिफ्थ थिंग इज टू मेक अ डेली टू डू लिस्ट, जिससे जो आप टाइम अपना ओवर थिंकिंग में लगाते हो वो टाइम खत्म होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें 4 और चीजें करनी है बाय द एंड ऑफ द डे। मोरओवर टू डू लिस्ट से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना सिलेबस हुआ और कितना बाकी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लास्ट के 10 दिन में एक बार तो सारा सिलेबस करना ही पड़ेगा रिवाइज। बाकी ट्राई टू डू दीज थिंग्स, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अगर आपने मेहनत करी है तो आप एक सीट तो पक्का निकाल के जाओगे, क्योंकि आप वो डिजर्व भी करते हो। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप हसलिंग, ऑल द बेस्ट।